हेलो गाइस, बहुत सारे आईपीओज आ चुके मार्केट में। इतने सारे आईपीओ आ चुके, इनिशियली इतना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। मान लीजिए मार्केट में आईपीओ की बरसात हो रही है, तो अभी किस आईपीओ को अप्लाई करें, किस आईपीओ के लिए अप्लाई ना करें। जैसे कि अभी एक आईपीओ आ चुका आइनॉक्स ग्रीन, तो प्राइस बैंड बहुत छोटा रखा है, तो मैक्सिमम लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि प्राइस बैंड देख के ही लोग अप्लाई करने की कोशिश करें या अप्लाई करने की सोच रहे। तो पहले तो आईपीओ का इतना बड़ा कंक्लूजन देखने के लिए आपके पास मान लीजिए टाइम ही नहीं, तो जस्ट शॉर्ट में इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में हम समझ लेते। पहले तो आईपीओ एक एवरेज आईपीओ होने वाला है, क्योंकि इतने सारे आईपीओ आ चुके, तो उसमें कुछ अच्छे आईपीओ होने के बावजूद भी वो लिस्टिंग अच्छे नहीं दे रहे या कम लिस्टिंग हो जाती। तो ये पर्टिकुलर जो भी आइनॉक्स ग्रीन वाला आईपीओ, इसमें हम एवरेज लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा भी नीचे या ऊपर हो जाता है तो 10% ऑन एन एवरेज हमें प्लस माइनस नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है। तो पूरा डिटेल्स देख लेते हैं एंड लास्ट में फिर मेरा फाइनल डिसीजन देख लेते हैं, मैं पर्टिकुलर इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं करने वाली। तो पहले आइनॉक्स ग्रीन, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ऑल मेंशन है। पहले तो एक सब्सिडीज कंपनी, ए विन पावर ऑपरेशन की एक सब्सिडीज कंपनी, तो ऑलरेडी एक भी कंपनी उनकी जो मार्केट में अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, या जब भी उसका आईपीओ आया था वो आईपीओ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो पर्टिकुलर कंपनी विन पावर एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती। तो मेंटेनेंस का काम करने के लिए पहले तो एक सब्सिडीज कंपनी है। एंड एन एवरेज इनके कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं 5 to 20 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक सुटेबल कैश का फ्लो भी आ जाता है कंपनी के पास। एंड एज इट इज ए कंपनी, एक सब्सिडीज कंपनी जो विन पावर की सब्सिडीज कंपनी। मेन्स इस कंपनी के यूनिट कहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु इनके मेन पॉइंट है, वहाँ पे इनकी मेन यूनिट है। तो पहले इस कंपनी में हमें अप्लाई करने के लिए स्ट्रेंथ पॉइंट हम देख लेते हैं। पहले तो कंपनी प्रॉफिट बेस के ऊपर इतनी अच्छी सस्टेन नहीं है। तो दूसरा पार्ट यहाँ पे जो भी इनका कैश फ्लो है, जो भी उनकी सब्सिडीज कंपनी उसके पास से आता है, क्योंकि उस कंपनी की सब्सिडीज कंपनी, तो जो मेन कंपनी उसके पास से उनके पास मोस्टली कैश फ्लो आता है। एंड एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी, इनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि क्लाइंट के साथ 5 to 20 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव साइन होता है। एंड इस्टेब्लिशमेंट में इसका सप्लाई चेन इन प्लेस होता है, तो एक स्ट्रेंथ वाले पॉइंट हमारे लिए हो जाते हैं, एक पॉजिटिव। दूसरा पार्ट जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पॉइंट देख लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो मार्च 2020 में इस कंपनी ने 172 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था। एज इट इज 21 में इसने 187 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 22 में भी 190 का रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड अभी मार्च 20 में जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग 63.16 करोड़ का रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर में इसमें जनरेट किया। तो आफ्टर प्रॉफिट जो भी नेट प्रॉफिट है, टैक्स पे करने के बाद इस कंपनी के पास इस साल की जो भी आफ्टर टैक्स के बाद जो भी फाइनल अमाउंट है वो नेगेटिव में फिगर है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जैसे कि आप देख सकते हैं 2 करोड़ के अंदर ही प्रॉफिट कमा पाई थी, उसके कम अमाउंट में उन्होंने। एज इट इज 21 में कोविड की वजह से कंपनी नेगेटिव थी, बट 22 में भी 4.95 करोड़ कंपनी नेगेटिव थी। एंड जो अभी जो फिगर आए, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी अगेन 11.58 करोड़ नेगेटिव। एक मेन पर्पस होता है, कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है, एक मेन पर्पस हो जाता है। तो ये इसके बाद मतलब आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी का कैश फ्लो भी हमें जो देखने के लिए मिल रहा है थोड़ा सा नेगेटिव है। तो पर्टिकुलर ये आईपीओ कब से स्टार्ट हो रहा है, ये आईपीओ आज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसका क्लोजिंग डेट, मतलब इसका इशू डेट कब से, आईपीओ का इशू डेट 11 नवंबर से, एंड इसका क्लोजिंग डेट 15 नवंबर है। एज इट इज बेस ऑफ अलॉटमेंट, जिसको भी अलॉटमेंट रिसीव हुआ है वो उसको 18 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद जब भी आपका रिफंड वाला जो प्रोसेस है, इनकेस आपको आईपीओ अलॉट ही नहीं हुआ तो आपका रिफंड 21 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो भी आपको अलॉटमेंट रिसीव होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में 22 को इसका आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड लिस्टिंग डेट इसका 23 नवंबर है। पर्टिकुलर आईपीओ रिटेलर कैटेगरी के लिए 1 लॉट में
230 शेयर है एंड एज इट इज़ प्राइस जो भी फाइनल अमाउंट होती 14,950 रुपीज़ होती। जो भी रिटेलर कैटेगरी में जिसको भी मैक्स अमाउंट में अप्लाई करना हो 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। एज इट इज़ शेयर की क्वांटिटी 2,990 हो जाती एंड जिसको भी स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है उसको 14 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। एज इट इज़ 3,220 इसकी शेयर की क्वांटिटीज हो जाती। आप यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितनी होती चेकआउट कर सकते हैं। एंड जिसको भी बिग कैटेगरी HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है उसको एग्जैक्टली 67 का लॉट का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। अभी आपको भी आप रिटेलर कैटेगरी में आते तो आप एक लॉट के लिए कंसिडर कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अभी जब भी ये फाइनल लिस्टिंग होने के बाद जो भी प्री लिस्टिंग जैसे कि अभी तक ये कंपनी के शेयर होल्डर जो भी है या जो भी प्रमोटर है उनके पास 93.84 का परसेंटेज का आज के दिन होल्डिंग है। आफ्टर लिस्टिंग के बाद उनके पास 56.04 का जस्ट अमाउंट फाइनल होल्डिंग बचेगा। एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि आफ्टर लिस्टिंग के बाद ओनर के पास या प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत कम रह रही, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट होता है। एंड एक दूसरा एक सब्सिडीज कंपनी इसकी जो भी प्रॉफिट है या जो भी कैश फ्लो आता है ज़्यादा मेंटेन करने का जो भी काम करती तो उसकी जो मेन विन पावर वाली कंपनी वो कर लेते। ये पर्टिकुलर IPO का हमने अभी तक जितना रिव्यूज़ देखा उसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन निकल के आता है। ये पर्टिकुलर मार्केट में अभी फिलहाल बहुत सारे IPOs आ चुके हैं एंड एक मार्केट अप ट्रेंडिंग होने का साइन भी इंडिकेट करता है। दूसरा पार्ट एक एवरेज IPO होने वाला है। आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5 to 7 रुपीज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो मुझे पर्टिकुलर अप्लाई करना है तो मेरा फाइनल डिसीजन में लास्ट डेट जो भी है उस दिन ले लूँगी। रीज़न क्या है क्योंकि मार्केट थोड़ा भी अप या डाउन होता है तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 to 20% इसके लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, बट अभी इसके लिस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ऑलमोस्ट 22 डे रिमेनिंग है। तो इस 22 डे में मार्केट थोड़ा भी नेगेटिव वगैरह हो जाता है तो लिस्टिंग दिन के दिन हमें 10% तक का नेगेटिव भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो आप वो 10% नेगेटिव बुक करने के लिए रेडी है तो आप इस IPO में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एज सच कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एवरेज IPO होने वाला है, इसमें लिस्टिंग में ज़्यादा कुछ हमारे पास एक्सपेक्टेशन नहीं। तो आप एप्लीकेशन लगाने वाले या नहीं लगाने वाले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी। अप्लाई करने वाली या नहीं आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले कभी भी आपको अप्लाई करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं होगा तो डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दिए, आप जाके फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड ओपन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करके IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए।